जुनैद साहब, ये खबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप तमाम लोगों ने इसे ध्यान से सुनना है। और रजौरी के आवाम को 3.5 करोड़ रुपए का एक और बड़ा नायाब तोहफा एमएलए रजौरी की तरफ से दिया गया है। इससे पहले बटाला मंग और अब ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये बेला ब्रिज का चौक है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चौक, उसकी ब्यूटिफिकेशन और इसके साथ साथ इसको और ज़्यादा चौड़ीकरण के लिए भी कुछ पैसा दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद साहब से। सर, एक और बहुत बड़ा तोहफा आपकी तरफ से पूरी रजौरी टाउन को दिया गया है। जो लोग ये कहा करते थे आप काम गांव में करते हैं, लेकिन आज 3.5 करोड़ रुपया देकर आपने साबित कर दिया कि गांव और शहर दोनों बराबर हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लिए तो चाहे गांव है चाहे शहर है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी 90,000 लोगों का एमएलए हूँ और मैंने कभी भी जब विकास के कामों में, तरक्की के कामों में मैंने कोई फ़र्क नहीं किया कभी शहर और गांव में। सिर्फ ये थी कि हमने एक स्टार्ट की थी और मैंने जब भी आपके साथ पहले भी इंटरव्यू किए और उसमें भी मैंने यही बात बताई कि मेरी प्रायोरिटी इस रजौरी का विकास करना है। आज हमने इस जो बेला ब्रिज के पास आगे जो ये हमारा चौक है, ये आप देखेंगे कि वहाँ वो रखे हुए हैं, ड्रम रखे हुए, और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ एक रोटरी, जिसको चौक कहते हैं, जैसे गुजर मंडी चौक है वैसे यहाँ चौक होगा। उसके बीच में फाउंटेन लगेगा, मार्बल ग्रेनाइट लगाकर एक ब्यूटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ जो ब्रिज के साथ आगे अप्रोचेस हैं उसके लिए, फिर वहाँ लोगों का पानी काफ़ी देर से रुका हुआ था, उसके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा पूरा 3.5 करोड़ की लागत से ये एक प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करवाया। जब मैं एमएलए बना था तो मैंने अलग अलग हेड्स में, जब मैं यहाँ देखता था, क्योंकि ये जो चौक है बड़ा इंपॉर्टेंट चौक है, एक रोड हमारी डिब की तरफ से आती है, दूसरी बेला ब्रिज की तरफ से और तीसरी तारक ब्रिज की तरफ से, लेकिन हम देखते थे कि यहाँ कई बार एक्सीडेंट भी होते थे क्योंकि चौक ना होने की वजह से। तो इसमें हमने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से आज हमने उसका काम स्टार्ट किया है। मैं रजौरी वासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं रजौरी के लोगों का खादिम हूं और हर संभव कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ का विकास हो सके, यहाँ की तरक्की हो सके। और आज रजौरी शहर को एक और तोहफा हमने दिया और बहुत जल्द अभी मैं जो यहाँ एक स्लाटर हाउस है उसका भी हम काम स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत जल्द करेंगे। लेकिन आज के इस मौके पर मैं रजौरी वासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और मैंने सुबह एक्सियन और डिपार्टमेंट के जो जईज़ हजरात थे, AEE और जो कंट्रैक्टर है, उनको भी मैंने कहा कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ये जो डिमांड थी, क्योंकि जब ये सर्कुलर रोड का काम शुरू हुआ, यहाँ हमारे काउंसलर बिट्टू शाह जी, जो राजेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने इस इशू को काफ़ी टेकअप किया। हम सब ने मिलकर, मदन लाल शर्मा जी ने यहाँ पैसे भी दिए थे। उसके बाद ये रोड कंप्लीट होगी, बड़ी इम्पॉर्टेंट रोड है, हर व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है। और अब ये रोटरी जब बन जाएगी तो रजौरी में एक और ब्यूटीफाई हो जाएगा और अच्छा है, एक खूबसूरत चीज़ बनेगी। बिल्कुल सर, हमें मालूम है कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त रजौरी को और आगे तरक्की की ओर ले जाने में। सर, एक हमारा जो पांजा चौक है, अक्सर उसको लेकर लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी इसको भी अच्छे से बनाया जाए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसके साथ साथ वहाँ पे का बहुत ज़्यादा बिजी चौक है, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। पांजा चौक जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए लोग वहाँ पे आए बैठ में हम सलानी ब्रिज के आगे जो अम्बेडकर पार्क है और उसके बाद फिर हमारा पांजा चौक, और ये आते हुए ये टच होगा यहाँ अब्दुल्ला ब्रिज को। ये भी अलग अलग ब्रिज है, उसमें वॉल पेंटिंग है और ब्यूटिफिकेशन के लिए है। फिर वहाँ ग्रीन पैचेस भी हैं और लाइटनिंग का हमने रखा है उसमें। और जो हमारा गेट वे है, जैसे सलानी पुल से हम इंटर करते हैं, हमारा गेट वे अच्छा होना चाहिए और पता चलना चाहिए रजौरी शहर कहाँ है। सर, जिस तरह से हम पुंछ जाते हैं या फिर जम्मू में जाते हैं, वहाँ लिखा होता है आई लव जम्मू, आई लव पुंछ, आई लव सुंदरबनी नौशहरा, तो वो चीज़ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी हो। जैसे बेला ब्रिज जहाँ पे ये चौक बनेगा, यहाँ पे अच्छी चीज़ दिखाई देगी, क्या यहाँ पे भी बनना चाहिए ना? वैसे आपको बड़ी जगह मिलेंगे। वो हमने जो प्रोजेक्ट रखा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपसे एक दिन डिटेल में उस पर हम करेंगे, क्योंकि विज़िट करनी है मुझे। और उस पर भी हम आपको बताएंगे कि इस तरीके की, क्योंकि रजौरी शहर को खूबसूरत करने में सबका योगदान चाहिए। और मैं रजौरी वासियों से कहूँगा
कि मैं आपका खादिम हूँ और आपकी खिदमत करने आया हूँ और हर संभव कोशिश करूँगा रजौरी को एक खुशहाल रजौरी बनाने के लिए, और इसमें नए प्रोजेक्ट लाएंगे ताकि यहाँ का विकास हो सके। सर, इसके अलावा रजौरी टाउन को लेकर और आपका रोड मैप नेक्स्ट क्या रहेगा, क्योंकि रजौरी शहर के अंदर अभी भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका 1 ही साल हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आप काम कर रहे हैं तो आने वाले 5 साल आपके जो है ऐतिहासिक होने वाले हैं इसी रफ्तार से अगर आप काम करेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि लोग दिन रात आपके घर में भी आते हैं आपसे मिलने के लिए, जहाँ पे भी आप रुकते हैं। अभी हम यहाँ पे आपका इंटरव्यू करने के लिए रुके और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी आपसे यहाँ पे मिल रहे हैं, आपने मसले मसाइल बता रहे हैं। तो नेक्स्ट फर्दर आपका रोड मैप क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं लोगों को आपसे। देखिए, जब मैं एमएलए बना और उसके बाद ये तो लोगों का प्यार है और लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना समझते हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। मैंने इस शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए जब मैंने म्यूनसिपलिटी की मीटिंग, म्यूनसिपल कौंसिल के ऑफिशियल्स की मीटिंग ली, तो हमने एक मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाले और उसमें हमने एक डिसीजन लिया कि साइनेज, बोर्ड साइनेज, तो आपने देखा कि रजौरी में अब वो भी लग रहे हैं कि अलग अलग जगह साइन बोर्ड कि कौन सी रोड कहाँ है। जैसे ये सामने पार आप देखेंगे बेला ब्रिज रजौरी, तो इसी तरीके से साइन बोर्ड जो हैं वो पूरी रजौरी में लग रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि पता ही नहीं था। तो ये हमने जब मीटिंग पिछली बार ली, उसको हमने प्लान में भी उसके लिए पैसा रखा और वो भी सारी जगह लग रहे हैं। मतलब ये छोटे छोटे एफर्ट से हमारे इस शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। अभी बहुत जल्द आपको एक और भी हम तोहफ़ा देंगे रजौरी वासियों को, शहर वालों को, गाँव में भी तो दे रहे हैं, शहर वालों को एक तोहफ़ा देंगे। एक वो अभी मैंने एक प्रोजेक्ट भेजा है और जिस दिन वो सेंक्शन होकर आएगा, 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और वो सेंक्शन होकर आएगा तो वो भी एक, जिस तरह बंडाले मांग का काम स्टार्ट हुआ तो एक रजौरी शहर का नक्शा बदल रहा है। उस काम दोबारा जो रीस्टार्ट काम हुआ 10 साल के बाद वो काम दोबारा उसका, और ये जो नया प्रोजेक्ट हमने 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है चला गया, ये जैसे ही अप्रूव होके आता है तो रजौरी शहर की कंजेशन और रजौरी शहर की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। लेन ड्रेन का काम है, अभी बहुत काम करने बाकी हैं। मैं कहूँगा कि अभी हमारी स्टार्ट हुई है, अभी ये काम करने में हमें और भी अभी काम करना पड़ेगा। अभी तो 1 साल पहला साल हुआ है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। और स्टार्ट में ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपेयर करोगे तो हमने इस साल में काफ़ी सारे काम लाए हैं और हर सेक्टर में लाए हैं, चाहे वो शहर के काम हो, चाहे रुके हुए कामों को दोबारा स्टार्ट करने की बात हो, चाहे नए काम हो, बड़े काम छोटे काम सब लाए हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर काम दिए हैं जहां ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरी प्रायोरिटी है कि पार्किंग जो है, मल्टीपल कार पार्किंग, वो मेरी प्रायोरिटी है। और उसमें मैंने जगह भी 1-2 जगह आइडेंटिफाई की है, बहुत जल्द मैं उसकी विज़िट भी करने वाला हूँ और उस पर भी काम होगा। और देखिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो हाफ वे में रुक जाए कि पैसा आए और फिर वो पैसा वापस चला जाए, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से, मेहनत से आता है। तो लोगों को साथ लेकर, लोगों के सुझाव से, और मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से कहूँगा कि रजौरी को खुशहाल बनाने के लिए मेरे दिल के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपके सुझाव, कोई भी आके मुझे सुझाव दे कि ये चीज़ करने से रजौरी का भला होगा, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके हर सुझाव का वेलकम करूँगा और हम मिलकर रजौरी का विकास करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल सर, टाउन के अंदर की जो सड़कें हैं उनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है और लोग अक्सर हमें कॉल भी करते हैं और मैसेज भी कई बार करते हैं, बताते हैं कि ज़रूर आपसे ये सवाल जो है वो किया जाए। तो कब यहाँ के शहर की सड़कों की हालत ठीक होने वाली है? क्या कोई इसके लिए आपकी तरफ से कोई पैसा मंजूर करवाया गया? देखिए, शहर की कुछ सड़कों जो हैं वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, मैं इस बात से सहमत हूँ। और हालांकि मैंने काफ़ी सारी सड़कें लाई हैं जो बाहर, कुछ सड़कों पर काम हुआ है और कुछ पे क्योंकि क्रशर की स्ट्राइक थी और बड़ी सारी रोड जो हमने स्टार्ट भी की थी उस पर मटीरियल ना मिलने की वजह से, ठंड की वजह से वहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा बदलेगा, फरवरी के महीने के बाद हम ब्लैक टॉपिंग वहाँ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ भी हमने कुछ पैसा लाया है जो अलग स्कीम्स में, सिटी एंड टाउन्स में, एडिशनल प्लान में कुछ पैसा आया है कि जो रोड्स हमारी ख़राब हैं उन पे भी टेंडर लगने वाले हैं और उन पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात,
जो लेन एंड ड्रेन का पैसा भी बहुत जल्द हमारे पास आएगा। और मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपको रजौरी में बदलाव ज़रूर दिखेगा। पहले भी दिख रहा है। अब जो ये चीज़ें आ रही हैं वो ये मेहनत से आती हैं। आज 1.25 साल अगर हुआ है तो 2025-26 का जो प्लान है, इसके जो प्लान है वो मैंने उसमें आप देख लें। अगर डाक बंगलों का 7 करोड़ है तो सेंक्शन है। अगर रोड चौधरी नाड़ की रोड है तो सेंक्शन है। अगर शमशानूकोट सनकारी की रोड 3 करोड़ की है तो सेंक्शन है। 2 करोड़ की रोड हमारी चौधरी नाड़ स्कूल है, वहाँ की सेंक्शन है। ससालकोट गुरुद्वारे की शमशान घाट की रोड है तो वो छप्पर ताड़े की रोड है 12 करोड़ की। फिर चलास की रोड है 24 करोड़ की। ये जो रोड है, इनको ये जो काम स्टार्ट होंगे और कंप्लीट होंगे तो आपको एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग आपको दिखेगी। और मेरा मकसद सिर्फ काम स्टार्ट करना नहीं, काम की क्वालिटी और काम जो मेरे दौर में शुरू होगा वो काम कंप्लीट भी होगा और उसमें क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। सर ये जो टेंडर बड़ा ही लो डाला जाता है तो सर वो चीजें जो है सर काफी लोगों को परेशान भी कर रही हैं। जब अगर 5 करोड़ की रोड आएगी तो कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का टेंडर डालेगा तो वो कैसे कंप्लीट कर पाएगा? वो यही ठेकेदार, इस बार मैंने उसी पे फोकस किया है। ये ज्यादा ह्यू एंड क्राई जो चल रही है वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने कंट्रैक्टर्स को बोल दिया कि बिलो अगर आप डालोगे तो हमें काम पूरा लेना। अगर 10 लाख का काम है, आप 4 लाख डाल रहे हो, मुझे 10 लाख का काम चाहिए। अगर 1 करोड़ का काम है, अगर आप 50 लाख या 60 लाख में लिया, मुझे 1 करोड़ का काम चाहिए। और डिपार्टमेंट के मैंने JE AEE एक्शन साहब को बोल दिया, मैंने कहा जो भी बिल ठेकेदार का बिल निकालेगा और काम आज इनकम्प्लीट होगा या सब स्टैंडर्ड मटेरियल तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो MLA रजौरी इफ्तिकार अहमद की तरफ से एक और बड़ा तोहफा रजौरी की आवाम को मिला। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप दिखाएं अक्षय, ये बेला चौक है, बेला ब्रिज की ओर रोड जाती है जो अस्पताल, मुगल रोड और अनगिनत इलाकों को आपस में जोड़ती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चौक बनने वाला है, जिस तरह से गुज्जर मंडी चौक है, पांजा चौक है, और इसके अलावा इसकी ब्यूटिफिकेशन और इसके साथ साथ जो इसके पेव शोल्डर जो है वो भी बनाए जाएंगे, इसकी अप्रोच रोड जो है वो भी बनाई जाएगी। और एक बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे चौक आपको जो है वो थोड़े दिन के बाद यहाँ पे दिखाई देगा। 1-2 महीने के बाद इसका काम शुरू होगा और उस काम शुरू होने के बाद जब वो काम कंप्लीट होगा और आप यकीन मानिए कि रजौरी शहर बिल्कुल चांदनी चौक की तरह जो है आपको दिखने लगेंगे। और रजौरी के अंदर तमाम जो जगहें हैं उनके साइन बोर्ड भी यहाँ पे आपको दिखने के मिलेंगे थोड़े दिन के बाद। इसके अलावा जो परेशानियां, जो कमियां यहाँ पे हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ पे पूरी होंगी। MLA रजौरी की तरफ से एक आश्वासन जो है तमाम लोगों को दिया गया है कि 1 साल मुझे हो गया है, आने वाले 4 सालों में आप बहुत बड़ा बदलाव रजौरी के अंदर देखेंगे। जितने भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट होंगे। यहाँ पे पार्किंग को लेकर जो समस्या है उससे भी हल किया जाएगा। इसके अलावा सड़कें हों, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों को यहाँ पे हल किया जाएगा। जो मेजर प्रायोरिटीज जो है MLA रजौरी की हैं। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से मैं अंकित केसर, खबर को शेयर कर रहे हो, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा।